पंजाब में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। वहीं मतदान के चंद दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सनसनीखेज दावा किया है। रविवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में चुनाव से पहले ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है। सीएम केजरीवाल को यह जानकारी उनके सूत्रों से मिली है। सूत्रों से पता चला है पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सीएम केजरीवाल ने इशारों में बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का चुनाव के समय इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, चूंकि चुनाव है और जब बीजेपी कहीं चुनाव हार रही होती है तो वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। ऐसे में सीएम केजरीवाल का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला करना तय माना जा रहा था और ऐसा ही हुआ। सीएम केजरीवाल ने चन्नी पर तंज कसते हुए कहा कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह ईडी की रेड होने पर नहीं रोएंगे। वो इसलिए रोए क्योंकि उन्होंने गलत काम किए थे। हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं। बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी जी। हाय रे, मर गया रे, मेरे ऊपर रेड कर दी रे, मेरे रिश्तेदारों पे रेड कर दी रे। क्यों बौखलाए हुए हैं? वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं, उनकी गलतियां पकड़ी गई है। मोटे मोटे ईडी के ऑफिसर्स मोटे मोटे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, जब लोग देख रहे थे, लोग सदमे में थे पंजाब के लोग कि इन्होंने 111 दिन के अंदर ही क्या कांड कर दिए। हमने कोई चूंकि गलत काम नहीं किया तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने रेड के दौरान भूपेंद्र सिंह के घर से 10 करोड़ रुपए कैश, 12 लाख की रोलेक्स घड़ी और 21 लाख रुपए का सोना बरामद किया था। एक 125वीं जयंती पर नेताजी को देश का नमन है, देश की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस महान सपूत को जिसने देश की क्रांति की मशाल जलाई। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कि नारों से हिंदुस्तान का जोश बढ़ाया, दुश्मनों को ललकारा और हराया। उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारतीय इतिहास की किताब में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। इस मौके पर नेताजी की विशाल प्रतिमा अब इंडिया गेट के सामने लगाई जा रही है। इंडिया गेट के ठीक सामने नेताजी की प्रतिमा लगेगी। यहाँ मौजूद कैनेपी में इस प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम करीब 6 बजे इसका अनावरण करेंगे। फिलहाल ये होलोग्राम प्रतिमा होगी जो खास तकनीक से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाद में इसकी जगह नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। नेताजी के सम्मान में इस देश का छोटा सा संकल्प था और अब संकल्प को सच करने का वक्त आ गया है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा होने का समय है। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के साथ ही आज पराक्रम दिवस से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। तमाम कार्यक्रम 30 जनवरी यानी शहीद दिवस तक आयोजित होंगे। नेताजी की मूर्ति लगाने को लेकर पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही जानकारी दी थी और अब आज उन्होंने पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी और ये उस मंडप में स्थापित की जाएगी जहां कभी
किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने दौरे कर रहे हैं। दिल्ली से पार्टी के दिग्गज नेता यूपी में ही विराजमान हैं। तो इसी कड़ी में पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह भी आज यूपी में ही रहे। उन्होंने आज यूपी के कैराना में कमाल संभाल रखी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए आज डोर टू डोर कैंपेन किया। शनिवार वो कैराना पहुंचे। अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे। इस दौरान बीजेपी के समर्थक भी मौजूद थे। शाह ने यहां पहुंचकर एक बार फिर से हुंकार भर के कहा कि योगी सरकार की वजह से हमें पलायन कराने वाले लोग अब खुद पलायन कर गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री शाह ने जैसे ही डोर टू डोर कार्यक्रम की शुरुआत की तो समर्थकों के जय श्री राम और योगी मोदी जिंदाबाद के नारों से वातावरण बीजेपी मई दिखा। रिमझिम बारिश के बीच भारी भरकम समर्थकों के साथ कैराना पहुंचे अमित शाह ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कैराना में आज का माहौल देखकर उन्हें बड़ी शांति मिलती है। पूरे प्रदेश में विकास की एक नई लहर दिखाई देती है। पीएम मोदी ने जो योजनाएं भेजी हैं उसे सीएम योगी ने नीचे तक लागू किया। पहले कैराना में लोग पलायन करते थे। अगर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तुष्टीकरण और एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है तो बीजेपी को विजयी बनाए। बस अब चंद दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी फुल ऑन चुनाव रथ पर सवार है। 10 तारीख से 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और तब पता चलेगा कि क्या बीजेपी अपनी कुर्सी बचा पाई है या फिर राज्य में किसी और ने अपनी सत्ता बनाई। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले कल की तुलना में आज थोड़े कम सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,33,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 525 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 4,171 कम मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 3,33,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,87,000 को पार कर गई है। वहीं इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,89,409 हो गई है। वहीं देश के बड़े महानगरों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 45 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जो कि 5 जून के बाद एक ही दिन में सबसे अधिक मौतें हैं। सबसे अधिक चिंता की बात केरल के लिए है, जहां बीते 24 घंटे में 46,000 से ज़्यादा नए मामले सामने। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद छात्रों को अपने सपने पूरे करने का एक और मौका मिला था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेपर लीक होने की वजह से 28 नवंबर को निरस्त होने के बाद आज दोबारा से यूपी टीईटी की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इस मौके पर नोएडा परीक्षा केंद्र के साथ साथ यूपी के कई जिलों में अभ्यर्थियों के हंगामे की खबर सामने आई। छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अंदर परीक्षा देने नहीं जाने दिया गया। हालांकि बढ़ते बवाल के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों से बातचीत कर समझाने की कोशिश की गई। नोएडा परीक्षा केंद्र के बाहर एक अभ्यर्थी ने मीडिया से अपनी नाराजगी जताते हुए बताया कि सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद 9:30 बजते ही गेट को बंद कर दिया गया और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। फिर बोला गया कि आपके दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। वहीं कई जिलों में हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जब परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद
वहां लाइन में लगे अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं मिलने पर गेट को तोड़ने की भी कोशिश करी। वहीं इस पूरे मामले पर एडिशनल डीसीपी की भी सफाई सामने आई है। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि कई छात्र जरूरी दस्तावेज लेकर नहीं आए थे, वहीं कुछ लोग देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। हालांकि इन सभी परेशानियों को देखते हुए एफिडेविट समस्या को दूर कराने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिल सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.